ये तो किसी जंगल में मुझे बुलाया, ये क्या है? हो सके इसमें कब्रिस्तान है उधर। नागन का ऊपर से दीदार कर लें, क्योंकि नीचे से तो अक्सर औकात हम दीदार करते ही रहते हैं। जियाउद्दीन जी गेट पे ड्रॉप किया आंटी को, पिछली दफा इधर फंसा था, धूप निकल आई तो यहाँ पे बैठना मुश्किल है। ये हुसैनाबाद वाली 4th स्ट्रीट वाला रास्ता आया और यहाँ से इसके अंदर घुसे और तो मुझे ठक करके एक्सेप्ट कर लिया। मैं क्या जी, कबूल है कबूल है कबूल है। टाइम ये कम बता रहा है, इतना टाइम नहीं, लेकिन 1000 वाली राइड ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल के नहीं दे रही थी। चलो अभी आई है ना तो इसको ले चलते हैं। गुलबर्ग टाउन की गलियां 192 केम रनिंग हो गई आज की। ये क्या है भाई? देखो मैं कितना अच्छा बच्चा हूँ कि 1:20 तक रोड पे हूँ। वाओ 1.5 केम चलाइए पिकअप के लिए। 11:09 हो रहे हैं। 1380 में अजमेर नगरी। ये है अजमेर नगरी, ये है पंप अजमेर नगरी वाला। 1400 रुपए वसूली हुई, ये हुआ मामला डन। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक हूँ। आया हूँ जी ऑन वाली लाइन पे, फर्स्ट दाना कंप्लीट कीता है। देखो जी आज का दिन कैसे गुजरता है, क्या बनता है, क्या हिसाब किताब। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मूव करना पड़ रहा है। इलाका तो ओके, साफ सुथरा माहौल है, गुड है, नॉट बैड है, लेकिन रोड़ा ये कि मेरे पास जैज है और जैज अटक अटक के चल रहा है। पता नहीं क्यों अटक अटक के चल रहा है, हालांकि इसको ऐसे चलना नहीं चाहिए था, स्मूथ चलना चाहिए था। ये थाना है अजमेर नगरी वाला। यहाँ की इनकी लोकेशन थी तो सामने कहते हैं कि हमें पंप के पास ड्रॉप कर दो। मैंने कहा ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, कर लेते हैं। सामने वाले इलाके ये तकरीबन अच्छे साफ सुथरे हैं, इनका कोई रौला नहीं है। यहाँ से अगले दिन रात में मैं जब आया था ना तो जौहर लेकर गया था। वो जो एयरपोर्ट वालों ने हमारी राइड 1700 वाली खराब की थी, तो फिर यहीं से कहीं से मैंने पिक की थी। शायद ईस्ट चौक से थी, अगले चौक से थी। 12 में यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मालूम है। इधर पीछे मूव करूंगा, वहां पे सिग्नल विग्नल सब गुड आता है। और यहाँ से फिर कोई अच्छे वाली राइड फट के, पहले बहुत टूटा फूटा था, बड़ा मामला गड़बड़ होता था, फिर मैं अवॉइड करता था। अब ये वाली में जब ये खत्म हुई है चीजें तो मैं आना शुरू किया है मैंने। पिछली दफा जब इन्होंने 1600 बोनस किया था तब भी मैं निकला था, तब भी आ रहा था तो साफ था, कोई किसी किस्म के चक्कर व्यू नहीं थे। अब भी आ जाते हैं, इधर से राइड भी मिल जाती है। 2100 में मनोड़ा बीच नहीं। अच्छा, यहाँ पे वैसे बहुत खबरें चल रही होती हैं कि जी ये स्नैचिंग वनैचिंग और ये वाले सीन, तो बस वो तो फिर अब हर जगह हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इस जगह पे। 1200 मारे मैंने इसको। ये है 1000 रुपए में बज रही है, अगर आई तो ले जाऊंगा। बैठा हूँ वेट कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कम कम पैसों की। रास्ता भी अंदर सदर वाला बता रहा है, बनता भी यही है ना जी। उठा दिए। अई अम्मी जी किधर लग गई? ऑफर दोबारा लगी, राइड दूजी भी अच्छी बजी, लेकिन बुरे वाली अजीब बजी है। तो यहाँ पे बैठ के मैं वेट कर रहा हूँ इस इलाके में, और मारी हुई है मैं, ऑफर मारी। 1344 में फड़ बैठा जी। 1344 में इत्तेहाद कमर्शियल 2.6 km दूर से है, मतलब 3 किलोमीटर दूर से आप लगा सकते हैं। और इत्तेहाद नहीं, शबाज कमर्शियल, शबाज कमर्शियल, मजा आ जाएगा, समझ रहे हैं। अब अगर राइड ना आई होती तो इधर से चाय भी पी से आ सकती है, यहाँ से चाय मिलती है, सुना है अच्छे वाली। और अपने पास है इस गली से, इधर पहले भी हम घूम घुमैया कर चुके हैं। ये टूटा फूटा इलाका है, समझ रहे हैं। यहाँ से पिक करना है, जो रास्ता लेके आया हूँ वो ही रास्ता वापसी का लूंगा और इन्हें ड्रॉप कर दूंगा इंशाल्लाह। आने का भी सफर तकरीबन उतना ही है, जाने का भी सफर तकरीबन उतना ही है। आधा घंटा वेट करने के बाद हमें यहाँ से राइड मिली, समझ रहे हैं। ये एक सीट ये इधर क्रॉस करें तो सखी हसन कब्रिस्तान है उधर आगे। फिलहाल हमारा जाने का उधर प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि यहाँ से पिक करूंगा, सामने नागन निकलूंगा, नागन से सीधा ड्रिग रोड, और ड्रिग रोड से टाटा बाय बाय। ये रास्ता जाता है उधर सखी हसन। मैं पहुंच आया हूँ पिकअप पे, चंगी जगह है, शादमान टाउन कहते हैं ना इसे। 1344 अराइव कर देता है शादमान टाउन। आओ शादमान टाउन है, और ये भी यही बता रहा है, यही रास्ता लेके आया हूँ, यही बता रहा है। 21 km और 42 मिनट लगा रहा है। ये टाइम ये कम बता रहा है, इतना टाइम नहीं, लेकिन सदर में वो बंदा जाता है बीच में, थोड़ा सा ब्रेक मारता 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 थोड़ा सा पेट्रोल। जब आज एतवार का दिन है, खाली पड़ा है, तो मैं क्यों एमी लूं, इधर जाऊं, 2 किलोमीटर की कुर्बानी दूंगा, बाहर से एमी टापो टाप जाऊंगा इंशाल्लाह। बेल्ट लगा लेता हूँ, ज्यादा सियाना बन रहा हूँ फिर भूल जाऊंगा। इन्हें ड्रॉप करके और फिर कोशिश करेंगे वहां से कोई और ऊपर लेके आने की। खेलते हैं, मजा आएगा इंशाल्लाह, आज मजा आएगा। एतवार का दिन है ना, खाली रोड में आया भी हूँ, टप और टप चस लिए पूरी, मजा आ गया। ये बंदा आ जाए, मैं मजे मजे तो कर रहा हूँ, लेकिन आया नहीं बंदा अभी तक।
और रेटिंग भी बंदे की अच्छी है, 4.96 की रेटिंग, मतलब खानदानी बंदा है। आ गया जी ये नागन चुरंगी है, इसका दीदार करें। सदर नहीं लिया, यही लिया, साफ सुथरा बता रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह है भी बिल्कुल क्लियर कट है। नागन का ऊपर से दीदार कर लें, क्योंकि नीचे से तो अक्सर औकात हम दीदार करते ही रहते हैं। बहुत अच्छा बंदा था, जैसे रेटिंग थी वैसे ही बेहतरीन बंदा था। टिप करके आके बैठा, आके ड्रॉप कर दिया, पैसे इसने ट्रांसफर कर दिए, अल्लाह हाफिज। जाने वाला कस्टमर भी अच्छा मिला था, ये भी कुदरती तौर पे अच्छा कस्टमर मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मजा जी, ये है शबाज वड्डा, लाके ड्रॉप कीता गया जी इथे, और इनको ड्रॉप कीता तो है, लेकिन इसी के अंदर मैंने फड़ ली थी सेकंड राइड, ऑफर मार दी थी। इथे था, इथे मैं खड़ा था, तो आई तो मैं मार दी थी। नाजमाबाद खेलते हैं, नाजमाबाद टू DH 1120 रुपये, 1120 रुपये हाईवेट है। जाना है जियाउद्दीन हॉस्पिटल, जियाउद्दीन हॉस्पिटल, नॉर्थ नाजमाबाद वाला, ए वाला नहीं, क्लिफ्टन वाला नहीं। चंगे पैसे हैं, चंगे पैसे हैं, बुरे नहीं है। 17 किलोमीटर टोटल यहाँ से बनेगा। फेस 4 से पिक करना है, करके ड्रॉप करते हैं और फिर वहां से वापसी लाएंगे। शाम में रश होगा तो इधर छोटा छोटा खेल लेंगे, टिकी रहे, कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि उसको ड्रॉप करते हुए मुझे टाइम लगा। कर्मा वाला पे ड्रॉप करना था, फिर वहां पे पैसे का खुलने का प्रॉब्लम हो गया, अपने पास इतना कोई खास पैसा नहीं है, तो फिर वो लड़का लेने के लिए गया। 500 का तो खुला था, 1000 का खुला नहीं था मेरे पास। ये अजबा है, हमें 10 से पिक करना है और करके ड्रॉप करने के बाद बातें करते हैं। उससे पहले ये है जी कारसाज वाला मोड़, यहाँ से मुड़े और यही रास्ता कारसाज वाला लिया। सदर वाला भी बता रहा था साफ सुथरा था दोनों तरफ से, लेकिन सदर का इलाका आपको पता है अंदर टाइम लगता है। जितना भी साफ सुथरा मैं बता रहा हूँ फिर भी टाइम लगता है, क्योंकि वो मेट्रो वाला सीन इन्होंने खोदा हुआ ना, तो आगे पटेल पाड़ा के नीचे ब्रिज के नीचे थोड़ा सा टाइम। यह अजीजाबाद वाला ब्रिज जो नया बना है ना अंडर बाईपास, इसका यूज करना चाहिए। सियाने ने साढ़े वास्ते बनाया गया था, ये घूमो फिरो याशी करो। तो यहाँ से ये देखें, ये हुसैनाबाद वाली 4th स्ट्रीट वाला रास्ता आया और यहाँ से इसके अंदर घुसे और सही है पतली सी गली है, लेकिन कह रहे हैं कि जौहर वाला जो बन रहा है वो भी पतली गली बनेगा इसी तरीके का, लेकिन वो गलत चीज है। जौहर वाला बहुत बड़ा सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि उधर ट्रैफिक का बहुत ज्यादा मसला है। यहाँ पे तो चलो ये ठीक है, अभी देखो ट्रैफिक का मसला हल तो हुआ ना, जुंडा चुट्टा ना आने जाने वाला मेरे जैसे बंदे के लिए तो ओके हो गया ना। पहले हम वो कहाँ से जियाउद्दीन भी आते थे, कहाँ से घूम घूम के आते थे, बड़ा मसला था। और यहाँ से शुरू होता है ये कॉलोनी वाला मुंजो दाड़ो, समझ रहे हैं? जैसे ही निकलोगे फिर ये चक्कर भी रिक्शा और ये सारा सिस्टम। जियाउद्दीन जी गेट पे ड्रॉप किया आंटी को, और अब मैं क्या करूं, यहीं पे कहीं रुकूंगा, रुकना पड़ेगा मुझे, ऑप्शन नहीं है अपने पास कोई और कहीं जाने का, इधर कहीं रुकते हैं। राउंड अबाउट पे क्या चल रहा है, ये माहौल है। 1950 रुपए की बैरियटॉन की बन रही थी, अभी भी बज रही है। दिल नहीं कर रहा बैरियटॉन जाने को, ख्वारी बहुत हो जाती है, दिहाड़ी ना खराब हो जाए। यहाँ से वैसे जो सफर बन रहा है 36 km बन रहा है, तो 1900 रुपए में भी बुरा तो नहीं है। एमटेग 50 रुपए इनका कटे, सही है, बुरा नहीं है, लेकिन दिल नहीं कर रहा। उससे बेहतर है इधर छोटा छोटा करके खेलते हैं। वैसे चले जाना चाहिए बैरियटॉन, हाँ अगर वैसे घूमने का हो, लेकिन घूमने का भी दिल तो नहीं कर रहा, बैरियटॉन जाने का दिल नहीं कर रहा। औरंगी भेज रहे मुझे, औरंगी ऐसे थोड़ा ही होता है, मैं औरंगी नहीं जाता, जानते रहो। मैं सुबह से निकलूं अभी तक मैंने चाय नहीं पी है। चाय पीने का काफी प्रोग्राम है, लेकिन इधर करीब में कोई चाय मिलेगी नहीं। पिछली दफा इधर फंसा था, वो उधर आगे से एक दफा चाय ली थी, बेकार थी, किसी ने काम किया। अब इसलिए ये कहीं जा भी नहीं रहा हूँ, इधर ही बैठा हूँ। यहाँ से टिप्पू सुल्तान तक आ जाए, शहर फैसल पे चाय मिलेगी, बदराबाद तक आ जाए चाय मिलेगी। इत्थे सानू पता ही कोई नहीं किड़े पासे चंगी चाय। हाँ जौहर आ जाए चाय मिलेगी। अमसी आमना पामना है, मजबूरी है इन्हों दी। अब धूप निकल आई है तो यहाँ पे बैठना मुश्किल है। यहाँ पे भी ये रोडें बनी हुई, पता नहीं ये मैंने कब बनवाई है, मुझे तो पता ही नहीं है। ये अजीब बात है, इतने सारे काम हो गए और मुझे पता तक नहीं है। कुल मिला के बात ये कि मैं इधर अंदर कहीं छाँव छाँव ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अंदर बढ़ जाने की कोशिश करता हूँ, और फिर बैठ के पकड़ूं इधर तो लड़ना पड़ेगा, आसानी से राइड नहीं आएगी जहां तक मुझे लग रहा है। यहाँ पे आके मैं ये बदमाशी कर रहा हूँ, क्या ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? इसको अगर 948 मारू ले, नहीं 1000 से ऊपर लेके जानी कानून के खिलाफ है, इंज नहीं करना। मैं यहाँ पे देखें कहाँ पे साफ सुथरी जगह है, यहाँ पे बैठ के वेट कर रहा हूँ जी, देखते हैं क्या बनता है साडा। ऐसे करके ना झुक झुका के बड़ा जोर मारना बनता है। अच्छा मैंने ये भी ऑन किया हुआ है, हाँ? ये बरकत भाई कुछ नहीं कर रहे। बरकत खपता बहुत है, देता कुछ नहीं है। मैं इसको ऑनलाइन करता हूँ, बरकत साहब खपे हुआ डाले रखते हैं, लेकिन राइड कोई नहीं इस पे मैं पकड़ पाया। जियाउद्दीन का दीदार करते रहो। जियाउद्दीन पे ड्रॉप किया था काफी देर, घंटा सवा घंटा लगा सकते हो, या 1.5 घंटा लगा, हाँ 1.5 घंटा मेरे ख्याल में, 1.5 घंटा।
3:26 हो गए हैं। 1300 रुपये में डॉल्फिन मॉल के लिए, 1300 रुपये। आहा, इसके अंदर यहाँ से ऐसे बढ़ जाना है, वहां से हम पहले आ चुके हैं। और ये जंप एड्डा वड्डा क्यों बनाया गया जी? विचाले भी जगह है, विचाले भी जगह है पिलरों की वजह से। अच्छा, ओ हाँ, सही है। चलो, यहाँ से मैं पहले नहीं गया हूँ, इसको पहले मैंने यूज नहीं किया, तो अभी इसको यहाँ से देख लेते हैं क्या सीन है। बेहतरीन है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आने जाने का रास्ता क्लियर हो गया ना। कितना अजाब बना हुआ था, अगर ये ना बना होता तो जो भी मेरे पास राइड आई है मैं नहीं लेता। ये इसके हुसैनाबाद वाले राउंड अबाउट के पास से है, तो मैंने कहाँ लेनी थी, नहीं लेनी थी ना। ये दीवार, ये पिलर, लाइटिंग वाइटिंग ओके, अभी भी यहीं से ही आए, तो मजेदार है, वेरी गुड है। और पैसे अच्छे लिए इस राइड ने। मेरा फेयर भी मैंने मारी सरसरी सी ऑफर, मैंने किसी ने पकड़ना कोई नहीं, दूर है, 3 किलोमीटर दूर से है, तो इसने तो मुझे ठक करके एक्सेप्ट कर लिया। मैं क्या जी, कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो इनको पिक करके रास्ता वही लेना, वापस शहर फैसल, और जाके डॉल्फिन ड्रॉप करेंगे और चाय पियेंगे जाके कैफे क्लिफ्टन पे। क्या बात है, देखो ना, साड़ी किस्मत है, चाय लिखी हुई है। मैंने यहाँ से चाय नहीं पी, वहां से चल के चाय पीते हैं। तो पहले बादल बादल थे, सुबह मौसम बड़ा साफ सुथरा था, अब हट गए हैं, धूप भी इधर मैंने निकाल दी है। तो इस तरह से एंट्री मार के बाहर निकल के टोटल एक हमारा टूर भी हो गया इसका, और मैं पिकअप पे भी पहुंच आया हूँ। बातें करते हैं दोस्तों, इनको ड्रॉप करने के बाद डॉल्फिन मॉल क्लिफ्टन पे। उससे पहले बातें नहीं करनी, इतनी सारी बातें कर दी मैंने आप लोगों के साथ, लेकिन रोड़ा ये हुआ कि मैंने बेल्ट कोई नहीं लगाई। देखो, राइड आने के खुशी में जो है ना, बेल्ट लगाना भूल गया। क्या बात है, लेकिन इधर कुछ है नहीं, कैमरे वैमरे है नहीं, कोई इस तरह का रोड़ा है नहीं। डॉल्फिन मॉल दा पिशावड़ा पहुंचे हैं जी, इतने पहुंचे हैं 4:06 पे पहुंचे हैं। गला वेखो, पब्लिक तो बड़ी बैठी है जी, इतने रश मश बना के वो के भी पब्लिक बैठी है, लेकिन ऐसा चाय पीनी है ना जी, सानू जोर दी चाय आई हुई है, दवाई पीनी है, दवाई। सवेर दी दवाई नहीं पीती यार, ऐसे कैसे हो गया? सुबह से अभी तक हमने दवाई नहीं पी, कितना जालिम हूं मैं। एतवार का दिन है, स्काई बिल्कुल खाली, नो रश, वेला बंद दुकाना, बंद स्काई टावर दिया। इतो इन टहलते टहलते सर्विस लेन में जाना है, और फिर हमने सामने चाय करीब ही है। चाय तो वैसे डेला की होनी चाहिए थी, फुल दूध पत्ती, इनकी इतनी हैवी नहीं होती, लेकिन सही है, गुजारा करेगी। चाय की दुकान है, नजर आ रही है, देखो दवाई पे पहुंच आया हूं मैं। दवाई है, दवाई है, दवाई है, कमाल की दवाई है। 600 रुपये में फेस 2 शरीफ ब्लॉक 4 तू, कमाल दी राइड है, कमाल दी राइड है। इन ले चलिए जामी है जी, यहाँ पे लाके ड्रॉप किया फेस 2, और नेक्स्ट आ चुकी। नेक्स्ट 5 से 45 में जाना डॉल्फिन वापस। तो जब चलते चलते आ रही है, तो मैं कौन होता हूँ रुकने वाला या बैठने वाला? काम करना है ना जी, करांगे करांगे, मिन्नता हो रही हैं, समझो गल्ला नू। दूर से आई है, लेकिन देखो समझो, यहाँ से आए या वहां से आए, रास्ते से पिक करके उधर जाके ड्रॉप कर देने। बेल्ट ला लगा का उस तो पहले के दादा दी फट्टी लिखी जावे, पुट्ठे कम मेरे। वैसे इधर मैंने ड्रॉप करने के बाद रुकने लगा था, तो फिर उतारी थी, वैसे लगा के आया था, क्योंकि मैं आया हूँ 2 तलवार वाले रास्ते से, तो लगा हुआ था। चंगे पैसों में 2,000 रुपये वाली जैसे शाम में आती होती है ना, बाहर की आ जाए, CP65 वगैरह की, खूबसूरत माहौल, और एक वापसी के लिए आए, बस गल क्लियर हो जानी है जी दोस्तों। ये है सामने ओशियन मॉल। उस राइड को ड्रॉप किया था, डॉल्फिन पे था ना मैं, हाँ डॉल्फिन वाली को ड्रॉप किया था, और फिर लग पता गया था, बैठे 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 शबाजू गया हूँ, शबाजू से पिक करके इधर 500 वाली एक ड्रॉप किया, जो कि थी ये वाली, ये देखे 500। दिन वाली बात बड़ी सोनी थी, रात वाली बात मेरी थोड़ी सी शाम वाली बात अटक गई है। स्प्रिंग स्टोर वड्डा बुखारी 500 यूके, यूके रात नु यूके चाया जी। अच्छा ला, ये यूके ने नेक्स्ट दी है क्रिक विस्टा अपार्टमेंट दी। ऐ देखो, ऐ आइए एनो सटिए यहाँ पे, ये क्रिक विस्टा के गेट पे, मेन रोड पे लाके बंदे नु ड्रॉप कीता है जी। और ये करते करते बज गए हैं 10:27 है, बस फेस 2 वगैरह की भागे घर। क्लोज जाना पड़ेगा, बहुत दूर जाना पड़ेगा, क्रिक ड्राइव, और ये गुलबर्गा का टाउन, गुलबर्गा चंगी है, माड़ी नहीं है। जब से इधर आया हूँ मैं 1800-2000 वाली राइड ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल के नहीं दे रही थी। चलो अभी आई है ना, तो इसको ले चलते हैं, एनर्जी बढ़ गई है मेरी, वरना भी मैं बैटरी लो कर चुका था। मैंने कहा बस क्लोजिंग वाला बटन दबाता हूँ, लेकिन कोई नहीं, रुपये 1800 कमाने कंप्लीट करनी है 1800 वाली राइड, बस बात खत्म। 2000 वाली करनी चाहिए थी, लेकिन इसको कर लेते हैं, रश भी नहीं होगा, टाइम काफी हो चुका हुआ है, करते हैं। 11 बजे जा रहा हूँ गुलबर्ग, 1 घंटे में ये राइड कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह।
और वहां से अगर कोई मिल गई पेट्रोल के पैसों में भी मिल गई ना, लेके आ जाएंगे। और अगर आना पड़ा खाली तो नो प्रॉब्लम, खैर वाली बात है। बस जिद पूरी करनी है, 1800 रुपये वाली राइड पूरी करनी है। गल नु समझो, क्योंकि ऐसी अयाशी करना है ना जी, ये सब काम तो करना कोई नहीं होता, माहौल बनाना होता। तो माहौल इस तरीके नाल ही है कि अपनी मन मर्जी करो, मस्ती करो, मौज करो। सियाने दिन मैं नहीं आता, मैं आखा तो मेरी तो गल ही हो रही ना जी। लेकिन मेरी इतनी हिम्मत की कि मैं कोई गल कर सका या मैं यो जी गल्लां सोचा नहीं। पहुंचे जी, ड्रॉप करने के बाद बातें गुलबर्ग टाउन में करनी है। 6 km की 46 मिनट में कंप्लीट हो जाने वाली राइड। रास्ता कौन सा? बाहर वाला ही तुझे बताना पड़ेगा। क्या बात है। लेकिन मॉल पे थोड़ा सा रश है, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन मेरे जाते जाते कंप्लीट हो जाना, खत्म हो जाना जी। दोस्तों, ये है गुलबर्ग टाउन की गलियां। ले आया जी सटे आए थे, और हुण इथों मैं निकलना है सीधे पासे। केड़े पासे निकला? इत्थे किदें खलो जाना। इलाका चोन मालूम होंदा पे, मैंने इतना बुरा इलाका नहीं। अगर ये आ गई ना, इसको ले जाना है। डिक्लाइन हो गई है, सही राइड थी। 1600 रुपए में क्लिफ्टन ब्लॉक 4। माल बहुत खड़ा हुआ है और ठीक ठाक खड़ा हुआ है, बुरा नहीं है। इसके साथ करते हैं गड़बड़। दोबारा मैंने 1600 मारे हैं जी इस 1384 वाली राइड को। 1600 रुपया। आजा 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 आजा, आ आ आ आ, दाना ही दाना ही दाना ही, मेरी तरफ दाना ही। चलने आए, मैं भी उधर जाना ही, दाना ही, मैं भी उधर जाना ही। आजा आजा, शेर शायरी भी बन गई है। राबिया मैडम डिक्लाइन जी, एडी चंगी। 15 मिनट हो गए मुझे यहाँ पे बैठे बैठे, ऑफरे मारते मारते। फाड़ लिए, बड़ी मेहनत की थी मैं, राइड बड़ी मैं फसाई है उखी गई। इन्हें ले चलते हैं। मोविन पिक की राइड है जी, मोविन पिक की। थोड़ा सा रशमश नहीं मिलेगा। 1244 पे पकड़ी है। 1306 रुपए में ये लड़का देख रहे हैं, ये पिक्चर इसकी कैप्टन वाली लगी हुई है। ये राइड तो इसने बोला, मैंने कॉल किया, मैंने कहा भाई मस्ती वस्ती है तो कैंसिल कर लो, मैं तो आपको ऑफर ही नहीं दे रहा था काफी देर से। ये लगा हुआ है काफी देर से, मैंने पहले इसको ऑफर नहीं दी। मैंने कहा ये मस्ती करता है ना, कैप्टन हजरात बैठे होते हैं तो चेकअप करते रहते हैं, तो मैंने कहा शायद ये मस्ती वाला बंदा है। अभी फिर मैंने ऑफर दे दी, मैंने कहा काफी देर से खड़ा हुआ है, तो ठक करके पकड़ ली। फिर कॉल की, मैंने कहा भाई है हरकत तो कैंसिल कर ले। बोलता नहीं नहीं जेन्युइन है, मैंने जाना है। तो फिर अभी नंबर वंबर लिया है इसका मैंने। ये यहाँ से सामने वाली साइड से इससे लेके मोविन पिक पे ड्रॉप करेंगे 1300 में, और भाग चलते हैं घर। चलो, इसको लेना भी करीब से, इतना दूर से भी नहीं लेना। यार ये तो किसी जंगल में मुझे बुलाया, ये क्या है? ये क्या है भाई? तुम मैदान में मुझे बुला लिया? नहीं नहीं, बुलाया गलत तो नहीं है, मैं गलत वेड़े च वाड़े आया, घुमा लिया मैंने। ये इस मैदान में वाड़ा हूँ, ये इस दीवार के साथ है। मैप को नजर नहीं, असल में बाहर में आना पड़ू ना, इतना आइडिया नहीं है। इस दीवार के साथ है ना, ओ ये देखो ना, बस समझ ना होवे तो मुड़ बंदा ये चवड़ा मरेंदा है। चवड़ी भाग गई थी, बहरहाल बचत हो गई। ये दीवार है, इसके साथ साथ जाना है। इधर से यहीं से अंदर से पिकअप है। अब सीधा हुआ मैप? हाँ अब सीधा हो गया, अब सीधा हो गया है। अच्छा इलाका तो सुथरा है भाई, बाहर के इलाके भी तकरीबन तकरीबन बन ही गए हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ये पेवर शेवर लगा हुआ है, इलाका वीआईपी। टंगू पे मैंने वो मारी थी डेस्टिनेशन, अभी बज के कैंसिल हो गई। तो जी बंदा ड्रॉप करने के बाद बातें करें। मोविन पिक है जी, लाया हूँ इधर, ड्रॉप कर दिया। यहाँ से निकलते हैं बाहर। यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं जाऊं कहाँ, मुझे ये भी तो नहीं समझ में आ रहा। नहीं मुझे पता है क्या समझ नहीं आ रहा, मैं कोई अन्ना। सामने पीआईडीसी है, इधर वो है 5 स्टार पीसी है मेरे घर का रास्ता। पीआईडीसी बिल्डिंग कितनी साफ सुथरी नजर आती है रात में। ये मेरे घर का रास्ता है। मेरी मिन्नत देखो, मैं कितना अच्छा बच्चा हूँ कि 1:20 तक रोड पे हूँ। वाओ, 1:20 तक रोड पे हूँ, तो इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा मतलब है कि कल की आधी दिहाड़ी उड़ गई। जेड़ा तीर अज अस मारे है ना, वो कल गया। 8429 रुपये और 1144 ये अभी की अर्निंग मिली, क्योंकि ये 12 बजे के बाद कंप्लीट हुई है ना। 192 केम रनिंग हो गई आज की। क्या बात है, कितनी गड्डी चलाई है मैं। हिसाब किताब आप लोगों ने लगाना है कि मैं आया था सवेरे कोई 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे मेरे ख्याल में मैं ऑनलाइन था, ठीक है। और उसके बाद अब बज गए हैं 1:30। अब मैं चाहकर भी सुबह जल्दी नहीं आ सकूंगा ना, कभी भी नहीं। सुबह है भी वर्किंग डे,
तो अब जो ये लालच की मैंने 1800 वाली राइड करने वाली, सही है, फायदेमंद रहेगी। 1800 में गए, 1300 में वापस आ गए। टोटल मैंने जो आज पैसे पकड़े हैं ना, कैश कलेक्शन जो की है, तकरीबन कोई 11,000 रुपया पकड़े, उसमें से 1400-1500 रुपए टैक्स हटा, तो टोटल बाकी पीछे बचे कोई 9400-9500 रुपया। साफी ब्लैक अमाउंट आई अर्निंग। उसमें आपने 3500 रुपए का पेट्रोल, 3400-3500 रुपए का पेट्रोल उड़ा देना है, समझ रहे हैं? क्योंकि 192 गेम चल गई है, तो मतलब 3500 तक का पेट्रोल गया। 11 लीटर, 11.5 लीटर, 12 लगा ले। इस तरह के मामलात हैं। 11, 12, 3600 का बनेगा, वहां 11.5 ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, ओवरऑल दिन अच्छा रहा, राइड्स अपनी मर्जी की मिली, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े अरसे के बाद जो है, चलो इतना भी हुआ, बड़ी बात है। इसमें मेंटेनेंस वगैरह निकालो तो पीछे वही 5,000 रुपए बचते हैं। अब मुझे याद आता है कि वो 200 वाली राइड करके 100 किलोमीटर चला के सुकून के साथ 8 से 10 घंटे में जन्नत जन्नत में रह के वापस घर भाग जाते थे। क्या खूबसूरत दिन थे। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह फिर कुछ इस तरह के मौके बन जाएंगे। लेकिन अब जो देख रहे हो ना, आप जब से मायरिया खत्म हुए और अभी जो देख रहे हो आप, ये ओरिजिनल एक नंबर चीज है। इसमें से आप 1,000 रुपए मेंटेनेंस उड़ाओ, क्योंकि बाहर गंदे एरिया में ऑयल की कॉस्ट आती है, तो वो मेंटेनेंस में निकालो। तो क्योंकि इधर मेंटेनेंस इतनी को खास ऑयल के अलावा थी ही नहीं DHA में, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए देखो तो गाड़ी पूरे पूरे 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है। समझ रहे हैं? टाइम इतना लग रहा है, और इधर हम थे भी रूटीन में, हमारी कोई दिहाड़ी जाया भी नहीं होती थी। टाइम से सारी चीजें मैनेज हो रही थी, सोशल मीडिया मैनेज हो रहा था, ये काम मैनेज हो रहा था, सुकून था। अब हम अगर ये मैनेज करें तो ये जाता है, ये मैनेज करें तो वो जाता है। एक काम अब देख लो, एक व्लॉग आता है, 2 दिन छुट्टी होती है, 1 दिन छुट्टी होती है, फिर याद है। इस तरह से लेके चल रहा हूँ। बहरहाल, अब ये मेरे रोड़े हैं, हर बंदे को ये चीजें समझ में नहीं आ सकती। क्लोज करते हैं दोस्तों। खुश रहो, आबाद रहो, जस लियो जिंदगी दी, और घर पहुंच जाए दोस्तों। अल्लाह हाफिज। आज जस लियो जिंदगी दी, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह आपकी और मेरी कल शायद ना बातें हों, परसों वाले व्लॉग में बातें हों। वक्त और हालात तो कुछ इस तरह से बता रहे हैं, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर शायद कल भी बातें हो सकती हैं।